रामबन जिले के पंथियाल में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी पत्थर गिरने से स्टील की सुरंग को हुए नुकसान के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। हाईवे पर हजारों यात्री और मालवाहक वाहन फंसे रहे। इस दौरान यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। परेशानी तो होती है। हम इस वक्त जम्मू पहुंचते होंगे मगर ये जब रास्ता खराब था तो यहीं बैठ गए। अच्छा, और क्या 11 बजे से भूखे यहाँ पर पड़े हैं, कुछ मिलता नहीं है यहाँ पे। रास्ते में क्या मिलता है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन, रामबन एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करेंगे आप? अपील करते हैं ये कि रास्ता कम से कम जल्दी ठीक हो जाए और इसकी देखभाल करें। बिल्कुल कि आगे पेशेंटों को, पैसेंजरों को इतनी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और क्या यार, ओवरटेकिंग मत करो। उससे जहाँ पे हमें 10 मिनट लगता है वहाँ हमें 1 घंटा लगता है, क्योंकि डबल लाइन बना देते हैं। जो वहाँ से गाड़ी आएगी वो कहाँ जाएगी? इसलिए मेहरबानी करके जो ओवरटेकिंग ड्राइवर करते हैं, श्रीनगर वाले ड्राइवर, छोटी टवेरा है, छोटी गाड़ी, ये 3 लाइनें बना देते हैं। तो मेहरबानी इनसे कि ये डबलिंग नहीं करे। तो इसलिए जहाँ हमें 10 मिनट का रास्ता होता है वहाँ 2 घंटे लगते हैं हमें। तो मेहरबानी करके प्लीज़ ओवरटेकिंग नहीं करिए। बस यही है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक के अंदरफ्त को खोल दिया गया है और ट्रैफिक जो है मामूल के मुताबिक चल रहा है। लोगों से भी यही अपील की जाती है कि जो ही ट्रैफिक खुलता है तो जो ओवरटेक होता है उसकी वजह से काफ़ी जाम होता है और लोगों को ज़्यादा वक्त शाहरा पर गुजारना पड़ता है। आवाम से ही अपील की जाती है कि जब भी वो सफ़र करे ओवरटेक न करे और ट्रैफिक पुलिस की जो एडवाइजरी होती है उसको फॉलो करके ही सफ़र अपना जो प्लान करे। आने वाले दिनों में मौसम जो है फिर से ख़राब होने की प्रेडिक्शन की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। तो लोगों से यही अपील की जाती है कि अपने प्लान, जो ट्रैफिक प्लान है या आपने कहीं उनको जाना है तो उस ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक ही करें ताकि उनको रास्ते में किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। बीएसएफ की ओर से सिविक एक्शन कार्यक्रम चल रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत एक और भारत दर्शन यात्रा का आयोजन किया गया। इस बीच बारामूला जिले के 28 छात्रों को भारत दर्शन दौरे पर भेजा गया। आईजी बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर अशोक यादव ने समूह को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छात्रों ने खुशी मनाई। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए देश के अन्य नागरिकों की संस्कृति को देखने का अच्छा अवसर है। उन्होंने बीएसएफ को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से उनका मनोबल बढ़ेगा। वहीं आईजी बीएसएफ ने कहा कि सरकार द्वारा लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और यहां के युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हमें हमारा फर्स्ट टाइम है ये, बहुत मज़ा आएगा। हम ये सोच के जा रहे हैं कि हम यहाँ का रिलीजियस देखेंगे। यहाँ का कल्चर जो है वहाँ बाहर के कल्चर से बहुत डिफरेंट होता है। और हम वहाँ जाके ये देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम कुछ नॉलेज गेन करेंगे, जो हमें डेली लाइफ में यूज़ भी होती है। जैसे हमारा फूड का हो गया, जैसे कश्मीर का फूड जो फेमस है, हम बाहर जाएंगे ये देखेंगे, हम ये वगैरह सब कुछ लेंगे। नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। भारत के इन जवानों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया और हम अपने दिल से कहते हैं भारत के जवानों को जय हिंद। और ये टूर भारत सरकार के सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। पर्पज़ ये है कि हम यूथ को, जो कि मेनली बॉर्डर एरिया से हैं, उनको बाकी देश के अलग अलग प्रांतों में भ्रमण कराएं, जिससे कि वो ऑब्जर्वेशन से बाकी हिस्टोरिकल प्लेसेस, वहाँ का कल्चर, रहन सहन, उसको देखें और ऑब्जर्वेशन से काफ़ी कुछ सीखें।